साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश PCS 2020 की कट ऑफ पर, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि अभी आंसर की रिलीज़ कर दी गई है आज। तो आप अपनी ABCD जो भी आपकी सीरीज़ रही हो, तो उसकी GS1 की और GS2 जिसे सी साइड भी कहते हैं, उसकी आंसर कीज़ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की से, ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। हालांकि बहुत यूँ कह लीजिएगा मेरे हिसाब से ख़राब मेरा प्रदर्शन रहा, लेकिन फिर भी मैं साथ में ये ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि लगभग क्या अप्रोक्स कट ऑफ बैठने वाली है। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश 2020 के लिए गुड बाय। तो साथियों, जो लोग भी कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, ये जो लोग भी सेफ़ स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, फिर वही चीज़ें जो आपके आसपास रही होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर पेपर वाज इजी और टफ़। तो मेरे हिसाब से तो पेपर इतना इजी तो नहीं था साथियों, ये मॉडरेट टू टफ़ ही कहा जाएगा। और इतना कुछ करने के बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी पीछे जो और स्कोर या और जो पेपर हम लोगों ने दिए हैं या किए हैं, उसके मुकाबले ये काफ़ी टफ़ पेपर रहा। तो अपना तो भैया यूँ कह लीजिएगा बैड स्कोर रहा। तो आप देखेंगे कि एक तो पहली बात यही है कि पेपर मॉडरेट था, दूसरी बात नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो थी वो कम है, और थोड़ी बहुत जो भी इंक्रीज़ हुई होंगी वो आप इंक्रीज़ हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि सिलेक्शन रेशियो जो पहले 18% या 18 गुना होता था, अब वो 13 गुना लोग पास करते हैं मेंस के लिए। तो वो भी एक फैक्टर है। प्रेजेंस में आप लोग देखेंगे कि लगभग 53% के समथिंग लोग उपस्थित हुए, वो भी आप देखेंगे। मेरी खुद क्लास में 24 बच्चों में से मात्र 8 बच्चे बैठे हुए थे, मतलब 1/3 का रेशियो सीधा वहाँ पे दिखा था। कोरोना इफेक्ट की वजह से आप लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे बहुत सारी चेकिंग वैकिंग भी नहीं हो रही थी। बहुत सारे स्कूल तो ऐसे थे साथियों, जो मेरे ख़ास लोग हैं उन्हीं जो बता रहे थे कि उनका ना कोई चेकिंग ना कुछ, मतलब इस प्रकार की कोई भी चीज़ वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फिर भी काम हो रहा था। तो इस टाइप की चीज़ें आसपास देखने को मिल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेशल चीज़ साथियों ये है कि UPPSC का जो अनएक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन रहता है। आप लोग देखेंगे पिछली बार जब 2019 के पेपर की बात थी, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ। लोग कोशिश ये कर रहे थे समझने की कि बहुत ज़्यादा लो जाने वाली है कट ऑफ, लेकिन बावजूद इसके वो कट ऑफ 90 प्लस चली गई। आप लोग खुद इस चीज़ के जानकार होंगे कि मतलब कैसे कट ऑफ में अनएक्सपेक्टेड उछाल दिखाई दिया। तो वो इस हिसाब से कह सकते हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद भी ऐसा कुछ हुआ। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रहने को तो कट ऑफ हम लोग चाहे जितना अनुमान लगा लें, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे डाउन चली जाए। लेकिन मेरे अंदाज से मैं जितना समझता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार कुछ डाउनफॉल ज़रूर होना चाहिए कट ऑफ में। और वो डाउनफॉल जिस हिसाब से भी हो, वो आप लोग एक बार मेरे साथ देख सकते हैं। साथ ही जनरल स्कोर जो मुझे लगता है 87 ±3 के हिसाब से, OBC लगभग सेम ही रहता है, ये आप लोग देख सकते हैं। EWS की कट ऑफ 83 ±3, SC 80 ±3, और ST के लिए साथियों मुझे थोड़ा सा खेद है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। और फीमेल 82 ±3 के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये लगभग बैठ रही है। आप लोग जो जिनका अच्छा स्कोर बैठ रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और साथियों, अपना स्कोर तो बिल्कुल घिस पिट गया। खैर, जो भी रहा होगा अगले टाइम फिर हम लोग मिलेंगे, या अगली बार फिर परीक्षा देंगे 2021 के लिए। और वैसे तो देख सकते हैं कि GS में मेरे 70 सवाल हैं और गलत काफ़ी हो गए। 105 अटैम्प्ट किए थे मैंने, 105, उसमें से 26 गलत हो गए। तो जो अप्रोक्स स्कोर बचा वो 70 क्वेश्चंस का बचा। CSAT काफ़ी अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 66 सवाल किए थे और 66 में आप लोग देखें 62 सही है, 5 गलत हैं, और उसके बाद ये स्कोर निकल करके आ गया। तो इतना कुछ करने के बाद बस बाकी जो लोग हैं वो अपना ध्यान रखें। बस मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ यहीं विदा ले रहा हूँ। अगली वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।